यजुर्वेद के 23वें अध्याय का पहला मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूँ। आप इस मंत्र के भाव को समझकर उस पर चिंतन करके अपने जीवन में, अपने आचरण में उसको उतारने का पूरा प्रयास करें। निश्चित रूप से ये जीवन आनंदमय हो जाएगा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में वाचोलुप्त अलंकार है। इस मंत्र के भावार्थ में ऋषिज्ञान लिखते हैं, जब सृष्टि प्रलय को प्राप्त होकर प्रकृति में स्थिर होती है और फिर उत्पन्न होती है, उसका आगे जो एक जागता हुआ परमात्मा वर्तमान रहता है, तब सब जीव मूर्छा सी पाए हुए होते हैं। वह कल्प के अंत में प्रकाश रहित पृथ्वी आदि सृष्टि तथा प्रकाश सहित सूर्य आदि लोकों की सृष्टि का विधान, धारण और सब जीवों के कर्मों के अनुकूल जन्म देकर सबके निर्वाह के लिए सब पदार्थों का विधान करता है। वही सबको उपासना करने के योग्य देव है, यह जानना चाहिए। इस मंत्र के भावार्थ में ऋषिज्ञान लिखते हैं कि जो ये सृष्टि है, जो जगत हमें दिख रहा है, इसकी भी एक आयु है। लगभग इसकी आयु 4 अरब वर्ष है, जिसमें अभी जो स्थिति है वो 1,97 करोड़ कुछ वर्ष अभी बीत चुके हैं। लगभग इस पृथ्वी, इस सृष्टि की आयु अभी 2 अरब से ऊपर शेष है। जब ये सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो जाता है तो प्रकृति के जो परमाणु हैं वो सूक्ष्म अवस्था में विद्यमान रहते हैं, वो नहीं समाप्त होते हैं। जो स्थूल जगत दिखता है वो समाप्त हो जाता है और परमात्मा तो कभी समाप्त होता ही नहीं। न तो परमात्मा कभी समाप्त होता है, न तो प्रकृति समाप्त होती है, न तो हम लोग जीव हैं, हमारा जो मूल अस्तित्व है वो भी सूक्ष्म है, न तो हम लोग कभी समाप्त होते हैं। ये 3 सत्ताएं अनादि हैं, हमेशा रहती हैं। न तो इनको कोई बनाने वाला है, न तो इनको कोई समाप्त कर सकता है, क्योंकि न तो इनका जन्म है और जिसका जन्म नहीं है उसका मृत्यु नहीं है। चूंकि सृष्टि का जन्म होता है इसलिए सृष्टि की भी समाप्त होता है। तो फिर उसी प्रकार जिस प्रकार ब्रह्म का एक दिन होता है उसमें जगत चलता फिरता रहता है, और जब रात्रि भी एक दिन का होता है तो एक दिन ब्रह्म का होता है 4 अरब वर्ष का। तो जिस प्रकार इस सृष्टि की आयु दिन और रात मिला के टोटल 8 अरब वर्ष है, इसी तरह ये प्रक्रिया में सर्किल में चलता रहता है। तो अभी ये सृष्टि चल रही है, ये 2 अरब कुछ वर्ष बाद समाप्त हो जाएगी, फिर 4 अरब वर्ष उतरे शांति मूर्छा में सब पड़ा रहेगा। लेकिन जो जीव के कर्म शेष रह जाते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा कर्म करते हैं, बिना कर्म के हम सभी कोई भी रह नहीं सकता है। तो जब कर्म है तो उसका फल भी है। तो जो हमारे शेष कर्म होते हैं उसी कर्म के आधार पर पुनः जब सृष्टि बनती है तो उसी कर्म के अनुसार सबको सब कुछ प्राप्त होता है, चाहे वो जो भी योनि हो, चाहे जो भी धन संपत्ति जो भी हो, सब उसी के हिसाब से व्यक्ति को पुनः मिल जाता है। ये सिस्टम है। तो इस मंत्र में के अंतिम भाग में ही कहा जा रहा है कि वही परमात्मा जिसने सृष्टि को बनाया और जो इसका प्रलय करता है और जो इसका पालन करता है, उसी की उपासना करने योग्य है, अन्य की नहीं। क्योंकि आप संसार में देखेंगे तो अज्ञान के कारण जिनकी उपासना नहीं करनी चाहिए उनकी लोग उपासना करने लगते हैं, उनकी पूजा पाठ करने लगते हैं, और जिनकी करनी चाहिए उनकी नहीं करते हैं। जो लोग ऐसी मूढ़ और पाखंड में फंसे रहते हैं उनके जीवन में न तो कभी सुख होता है और न कभी वो प्रगति ही कर सकते हैं। देखेंगे बहुत से लोग डेवलप नहीं कर पाते हैं। उनका क्या कारण है? क्योंकि वो जड़ वस्तुओं में लिप्त हो जाते हैं, उन्हीं की पूजा उपासना में लग जाते हैं, तो उनकी बुद्धि भी जड़त्व को प्राप्त कर लेती है, तीक्ष्ण नहीं हो पाती है। हमारा उपासना मतलब समीप बैठना, तो जैसे व्यक्ति के समीप हम बैठेंगे वैसा ही हमारी बुद्धि होगी। तो सबसे उत्तम बुद्धि परमात्मा के पास है।
तो हम परमात्मा के सानिध्य में जब उपासना के माध्यम से बैठेंगे निरंतर, तो हमारी बुद्धि भी तीक्ष्ण होगी। जब बुद्धि अच्छी होगी, श्रेष्ठ होगी, तो हम अच्छा काम करेंगे, तो हमारी प्रगति होगी, यश होगी, कीर्ति होगी, सब कुछ मिलेगा इस संसार के अंदर। यहाँ संसार से जाने के बाद भी लोग हमें जानेंगे। तो इसलिए अपना मित्र, अपना सखा, अपना पिता माता, सब कुछ परम पिता परमात्मा को बनाते हुए हम उसके सूक्ष्म स्वरूप को, निराकार स्वरूप का ध्यान और उसके गुणों का ध्यान करके अपने गुणों को उनके गुणों के तुल्य बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम सभी का कल्याण होगा। इन्हीं विचारों के साथ आज के इस मंत्र का भाव मैंने आपके समक्ष रखा। आप इस पर चिंतन मनन करके इसे अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करिए, बल्कि उतारिए। निश्चित रूप से हम सभी का जीवन स्वर्ग अर्थात सुख को प्राप्त होगा। धन्यवाद। नमस्ते। ओम।